वॉरेन बफे, निवेश की दुनिया का एक ऐसा नाम जिनकी सलाह पर पूरी दुनिया गौर करती है। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास एक लेख है, इसमें बफे की उन 5 चीजों पर बात की गई है जिन पर वो पैसे बर्बाद न करने को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और बफे का जो दर्शन है ना, वो सिर्फ शेयर बाजार तक ही नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी मतलब उतना ही लागू होता है। अच्छा? हाँ, उनका वो मशहूर नियम है, नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाओ, और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1, कभी मत भूलो। तो आज हम इसी सोच की गहराई में उतरेंगे। सही है। तो आज का हमारा इरादा है बफे के बताए उन 5 आम खर्चों को समझना जिनसे बचना चाहिए, और शायद ये भी कि क्यों ये सलाह आज भी इतनी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नई कारें। ये तो काफी सुना हुआ लगता है, पर बफे इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, नई कार खरीदते ही अपनी कीमत खोना शुरू कर देती है, मतलब शोरूम से बाहर निकलते ही। अच्छा? निकलते ही। हाँ। लेख में लिखा है कि 5 साल में इसकी कीमत 60% तक गिर सकती है। 60%? अरे बाप रे। हाँ, सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान है। और मजे की बात यह है कि अरबपति होने के बाद भी बफे खुद सालों तक मतलब काफी साधारण गाड़ियां चलाते रहे, जैसे उनकी 2014 की कैडिलैक। उनके लिए कार सिर्फ एक जरूरत है, कोई स्टेटस सिंबल या दिखावा नहीं। यानी पैसा ऐसी चीज में लगाना जो लगातार घट रही है, ये कोई समझदारी नहीं है, खासकर जब वही पैसा कहीं और लगकर बढ़ सकता है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गई महंगी चीजें जैसे नई कारें, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे मतलब पता भी नहीं चलता और जेब खाली करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का ब्याज। इस पर क्या कहती हैं आप? हाँ, ये तो बफे इसे एक बहुत बड़ा जाल मानते हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें कभी-कभी 30% सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। 30%? जी हाँ, और ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है अगर आप पूरा बिल टाइम पर नहीं चुकाते। लोग अक्सर क्या करते हैं, वो न्यूनतम भुगतान मिनिमम पेमेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, पर असल में मूलधन तो कम ही नहीं होता, पर ब्याज का बोझ बढ़ता ही जाता है। बाप रे, ये तो वाकई खतरनाक है। बफे की सीधी सलाह है कि उधार लेकर अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से आपको अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत में डाल सकता है। सही कहा, क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए होना चाहिए, कर्ज के बोझ के लिए नहीं। और इससे जुड़ा हुआ एक और जाल है शायद, जुआ और लॉटरी। हाँ, बफे तो इसे मजाक में गणित टैक्स कहते हैं। गणित टैक्स? हाँ, मतलब उन लोगों पर लगा टैक्स जो संभावनाओं और गणित को ठीक से नहीं समझते। देखिए, लॉटरी जीतने की संभावना बहुत ही कम होती है, लगभग न के बराबर। इसमें पैसा लगाना मतलब आप लगभग गारंटी दे रहे हैं कि आप पैसे गंवाएंगे ही। ये मेहनत और समझदारी से निवेश करने के बजाय आपको किस्मत पर निर्भर होना सिखाता है, और ये आदत बन सकती है जो ठीक नहीं। तो ठीक है, गाड़ी हो गई, कर्ज का ब्याज हो गया, जुआ हो गया। अगला नंबर आता है घर का। बफे जरूरत से बड़े घर के खिलाफ क्यों हैं? आजकल तो बड़ा घर एक स्टेटस सिंबल जैसा माना जाता है। हाँ, समाज में तो यही धारणा है, लेकिन बफे हमेशा व्यावहारिकता पर जोर देते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने सोचे 1958 में खरीदा था। सच में? 1958 वाला घर? जी हाँ, उनका मानना है कि घर आपकी जरूरत पूरी करने के लिए होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। बड़े घर का मतलब है ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स, है ना, फिर ज्यादा रख रखाव का खर्च, ज्यादा बिजली पानी का बिल, और भाई ज्यादा जिम्मेदारियां भी। ये सारा पैसा है जो कहीं और निवेश हो सकता था। ये बात तो सोचने वाली है कि हम कितनी बार समाज के दबाव में आकर या दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अच्छा, और आखिरी चीज जिस पर बफे चेतावनी देते हैं वो है जटिल निवेश उत्पाद। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, बफे का एक और मशहूर सिद्धांत है, उस व्यवसाय में कभी निवेश न करें जिसे आप समझ नहीं सकते। और ये बात हर तरह के निवेश पर लागू होती है। अच्छा, मतलब अगर कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी या कोई प्रोडक्ट है जो बहुत पेचीदा लगता है, जिसके फायदे नुकसान, उसकी फीस या उसमें जो जोखिम है वो आपकी समझ से बाहर है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। अक्सर जो चीजें बहुत आकर्षक लगती हैं या जल्दी अमीर बनाने वाली लगती हैं ना, उनमें छुपे हुए जोखिम होते हैं जो आम निवेशक देख नहीं पाता। मतलब ज्ञान की कमी ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप समझ ही नहीं रहे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे काम कर रहा है, तो आप अनजाने में ही सही पर बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। तो इन 5 बातों से क्या निचोड़ निकाल सकते हैं हम? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला,
अपनी असली ज़रूरत को पहचानें और दिखावे के खर्च से बचें, चाहे वो कार हो या घर। दूसरा, जो भी वित्तीय उत्पाद हैं उन्हें अच्छी तरह समझें, खासकर कर्ज और निवेश से जुड़े हुए। अगर समझ नहीं आता तो दूर रहें, सादा रखें। ठीक है। और तीसरा, बचत और निवेश को प्राथमिकता दें, खर्च को नहीं। मतलब पहले बचाएं, फिर जो बचे उसे खर्च करने की आदत डालें। बफे का वो मशहूर कथन याद आ गया मुझे, खर्च करने के बाद जो बचा है उसे न बचाएं, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करें। ये सोच में मतलब पूरा बदलाव है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक अनुशासित और जागरूक जीवन जीने का तरीका है, और लंबी अवधि में ये वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों देता है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई बड़ा या शायद गैर जरूरी खर्च करने का मन हो तो एक पल रुककर जरूर सोचें, क्या वॉरेन बफे इस पर अपना पैसा लगाते? हो सकता है जवाब आपको सही फैसला लेने में मदद कर दे। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।